As a volunteer doctor, Rao Mohammed Adil Nawab, CEO, Ilm O Irfan Technologies, delivered this free online course from the platform of Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए और महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। इसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड चैट जीपीटी 4 और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे कोर्सेज़ का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेट्स मूव टू द लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले चंद एक ऑप्टिमल लर्निंग टेक्निक्स प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। देन आई विल मूव टू कोर्स एम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स कंटेंट। After that, I will present course development and teaching methodology. And finally, I will present my few prompts to ChatGPT 4o. Optimal learning techniques. Life. According to research, life is equal to technical skills plus human engineering. Kindly guess करें कि इसमें परसेंटेज क्या है। रिसर्च के मुताबिक लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। रिसर्च ये कहती है कि जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है उसका 15% बेस करता है आपकी टेक्निकल नॉलेज पे जो आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिफरेंट कोर्सेज से एक्वायर की है, और जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है उसका 85% बेस करता है आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स पर। और अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी आमदनी 700% तक बढ़ा सकते हैं। अचीविंग एक्सीलेंस इन टेक्निकल स्किल्स। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है? डू इट योरसेल्फ। जब आप किसी काम को खुद से करते हैं तो न सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आता है बल्कि उस काम को करते हुए जो आप गलतियां करते हैं वो ज़िंदगी के वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और लेसन्स बनते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देते हैं। अचीव एक्सीलेंस इन ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स। अगर हम ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छी लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है? एक पॉसिबल मेथोडोलॉजी जिस पे मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, आप अपना एक 24 आवर का बैलेंस लाइफ का स्केड्यूल बनाएं और उसमें जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं उनके लिए स्लॉट्स फिक्स करें। नंबर 1 हेल्थ, जो कि डिवाइडेड है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ में। नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी, नंबर 3 वर्क, नंबर 4 फैमिली और नंबर 5 फ्रेंड्स। स्टेप 2, आप जब भी किसी टास्क को परफॉर्म करें तो 5 चीज़ों की मेहनत करें। उसमें स्माइल हो, मुस्कुराहट, रिस्पेक्ट, अदब, ऑनेस्टी, दयानतदारी, हार्ड वर्क, मेहनत और हम्बलनेस, आजिज़ी। स्टेप 3, लाइफ में आपका कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो, कोई बड़ा हो
तो आप अपनी डेली वर्क प्रोग्रेस उसके साथ शेयर करें। अगर आप इन 5 पिलर्स पे बिगनर लेवल पे हैं और आप डेली बेसिस पे एफर्ट पुट करते हैं और अपनी वर्क प्रोग्रेस शेयर करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक 24 आवर का जो स्केजल है अब वो बैलेंस लाइफ का आपके सामने प्रेजेंट किया है। और इस सैंपल में अगर आप देखें तो इसमें जो 5 पिलर्स हैं बैलेंस लाइफ के, वो सारे के सारे मौजूद हैं। आप इस सैंपल जो स्केजल है इसको यूज़ करके अपने मुताबिक अपना 24 आवर का एक बैलेंस लाइफ स्केजल बना सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेकिंग नोट्स। अगर आप किसी लेक्चर को सुनते हैं तो आपको कितने फीसद याद रहता है, और अगर आप साथ साथ नोट्स लेते हैं तो आपको कितने फीसद याद रहता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप किसी लेक्चर को सिर्फ सुनते हैं तो आपको 11% याद रहता है, और आप सुनने के साथ साथ नोट्स भी लेते हैं तो आपको 89% याद रहता है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक हैबिट डेवलप करें कि जब आप कोई भी लेक्चर टॉक लें तो उसको नोट ज़रूर करें। इससे आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। लर्निंग प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर हम एफिशिएंटली सीखना चाहते हैं और टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अच्छी टेक्निक्स हो सकती हैं। सीखने के लिए सबसे अहम और बुनियादी चीज़ अदब है। बाअदब बानसीब। जो लोग अपने उस्ताद का अदब करते हैं, उस्ताद का फैज़ भी पाते हैं, दुआएं भी मिलती हैं और इल्म की हकीकत भी नसीब होती है। अगर हम टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। उसके लिए एक टिप है कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं और जितने भी अपने टास्क हैं उन्हें उस टू डू लिस्ट में ऑर्गेनाइज करें और प्रायोरिटाइज करें, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और स्पीड में ट्रेड ऑफ है। एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड को बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर हम किसी भी टास्क या कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हमें पहले किस एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड। जब आप किसी काम को सीखें तो सबसे पहले उसे एक्यूरेटली करें, उसमें कोई गलती ना हो। बेशक आपको करते हुए टाइम ज़्यादा लगे। इंशाल्लाह जब आप इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। 5 स्टेप प्रोसेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्मिंग एनी टास्क। अगर हमने किसी भी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करना हो तो एक 5 स्टेप प्रोसेस क्या हो सकता है। किसी भी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो एक 5 स्टेप प्रोसेस है वो ये है। नंबर 1, आप अपने दिमाग में सबसे पहले प्लान करें। नंबर 2, उसे पेपर पे डिज़ाइन करें। और नंबर 3, उसे एक छोटे स्केल पर प्रोटोटाइप लेवल पर एग्जीक्यूट करें। ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको आप रिपीट करें जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। वंस यू आर सेटिस्फाइड तो नंबर 4, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल। आप उसे फुल स्केल के ऊपर एग्जीक्यूट करें। और जब आप फुल स्केल पे एग्जीक्यूट कर लें तो नंबर 5, फीडबैक। जो आपकी ऑडियंस और डोमेन एक्सपर्ट्स है आप उनसे फीडबैक लें और फर्दर इम्प्रूव करें। ये जो कोर्स हमने डेवलप किया है ये भी इसी 5 स्टेप प्रोसेस को यूज करते हुए किया है। सेट अ बिग गोल इन लाइफ। हम एज्यूम करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका लाइफ में क्या गोल है। जिंदगी में मुख्तलिफ लेयर्स हैं और हर लेयर पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो लेयर 1 है वो ये है कि आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आप लेयर 2 पे आते हैं और आप अपने इदारे के बेहतरीन स्टूडेंट बनते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं तो आप लेयर 3 पे आते हैं और आप लाहौर के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 4
आप नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 5 आप पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 6 आप पाकिस्तान के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 7 आप साउथ एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 8 आप एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 9 आप दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। और लेयर 10 आप तारीख़ इंसानी में एक बेंचमार्क बनते हैं टीचिंग एंड रिसर्च में। फॉर एग्जांपल जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बेंचमार्क हैं टीचिंग एंड रिसर्च में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज ये बैठकर ज़रूर लिखें, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी डोमेन है, उसमें आप इन लेयर्स में से किस लेयर के ऊपर अपने आप को समझते हैं। फोकस एट ईच लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी लेयर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए। आप किसी भी लेयर पे हैं तो जस्ट पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी एंड डू नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। आप इखलास के साथ पूरी मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। जब आप पूरे इखलास के साथ मेहनत करेंगे तो या तो आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे या आपकी मर्जी के रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या होगा? इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस। आपका एतमाद बढ़ जाता है जब आपकी मर्जी के रिजल्ट आते हैं। लेट्स सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आप पूरे इखलास से मेहनत करते हैं और आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या होगा? इट विल डबल योर एक्सपीरियंस। आपका तजर्बा बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा, सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? उन्होंने कहा विद गुड डिसीजंस, अच्छे फैसलों से। पूछा गया गुड डिसीजंस कैसे लिए? फरमाया विद एक्सपीरियंस, तजर्बे से। और पूछा गया तजर्बा कैसे आया? तो फरमाने लगे विद बैड डिसीजंस, बुरे फैसलों से। तो आप कोई भी टास्क हो, आप मेहनत मत छोड़ें, 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी मत छोड़ें। कभी आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। या आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा या एक्सपीरियंस मिल रहा होगा और आप इंशाल्लाह एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ मूव कर रहे होंगे। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना 24 आवर का बैलेंस लाइफ का एक स्केड्यूल बनाएं। और उसके लिए मैंने ये एक सेमिनार है जो मैंने ही डिलीवर किया था और इसमें जो 5 पिलर्स हैं बैलेंस लाइफ के, उनको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और मैंने एक सैम्पल स्केड्यूल पहले भी स्लाइड्स में प्रेजेंट किया है। टू डू टास्क 2, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, वर्क, फैमिली एंड फ्रेंड, आप ये लिखें कि इनमें आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है। बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट और एक्सीलेंस में आप किस लेवल पे अपने आप को समझते हैं। उसके बाद दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप ये प्लान करें कि आप डेली बेसिस पे 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी किस तरह से पुट करेंगे कि जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं, इनमें आप बिगनर से इम्प्रूव करते हुए एक्सीलेंस तक पहुंच जाएं। यूर टर्न टास्क। यूर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये प्लान करें कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि आपकी जो इनकम है वो 700 गुना तक इंक्रीज हो जाए। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स प्रेजेंट की जिनको यूज़ करते हुए हम अपने टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी को 700 गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं।